औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने MA इस्लामियात पार्ट 1 के लिए। जैसा कि हमने कल इसके बारे में तारुफ़ में पढ़ा और इसके मेन पॉइंट्स को पढ़ा जो इसके हैं अल कुरान, अल हदीस वगैरह, और जो है अल कुरान के जो है मज़ीद उसको समझने के लिए जो ऑप्शन थे वो था कुरान तक़सीम वगैरह, और उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन था कुरान के फ़हम को समझने के लिए तो 5 उलूम पंजगाना का मुताले के बारे में कहा था मैंने आपको। उसमें सबसे पहले जो है उसमें है इल्मुल अहकाम, जिसके बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ा था, और इल्मुल मुखासमा जो है उसके बारे में डिटेल हम आज पढ़ेंगे। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे इल्मुल मुखासमा की। जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, कुरान मजीद में किन लोगों से मुखासमा किया। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि 4 तरह के लोगों से मुखासमा किया, मुशरिकीन से, यहूद से, नसारा से और मुनाफिकीन से। तो आइए आज हम पढ़ते हैं किस तरह से मुखासमा किया और क्या वजह थी इनके साथ मुखासमा किया, वो मैं आपको सारा डिटेल से आज इसके बारे में बताऊंगी। मुखासमा होता है बहस व तकरार, यानी क्या बात हुई और उसको क्या जवाब दिया गया। मुखासमा की इकसाम है कि कुरानी लिहाज से मुखासमा की 2 इकसाम हैं। मुखासमा फ़िज़ ज़मन अकायदे बातिला, यानी बातिल अकीदों की तरदीद और मज़म्मत करना, और मुखासमा फ़िज़ ज़मन शुबहात, इस मौजू के तहत गुमराह फ़िरक़ों के शुकूक व शुबहात का जिक्र करके उनकी मज़म्मत करना है। मुशरिकीन से मुखासमा सबसे पहले जो किया गया, मुशरिकीन ख़ुद को हनीफ़ कहते थे और दीन इब्राहीम की पैरवी का दावा करते थे। दीन इब्राहीम के शरई अमाल ये थे कि खाना काबा का हज करना, नमाज में खाना काबा की तरफ रुख करना, नसब और ज़ात के ज़राए हराम होने वाली, औरतों की तहरीम, गुस्ल जनाबत, खितना करना, दूसरे फितरी अहकामात, हराम महीनों की हुर्मत, ज़िबा का हुक्म, नहर और ज़िबा और नहर के ज़रिए ज़माना हज में खुदा उससे कर रुक जाना। इसके अलावा नमाज, रोज़ा, यतीमों मस्किनों की खबरगिरी, सदका, सिला रहमी दीन इब्राहीम का शुआर था। दीन इब्राहीम का पैरवी का दावा करने वालों का ये था कि इन तमाम शार को इस तरह तरक कर दिया गया था कि गोया दीन इब्राहीम में कभी मौजूद थे ही नहीं। मुशरिकीन ने दीन इब्राहीम के तमाम अहकाम को पसे पुश्त डाल दिया और इनमें हर किस्म की बुराइयाँ पैदा हो गई। गुमराही के बाइस अकायद जो थे, इन्होंने अनकार क़यामत किया, अनकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहाम वगैरह शामिल हो गए इनमें। मुशरिकीन खुदा को तो मानते थे, मगर वो समझते थे खुदा एक बादशाह की मानी है। जिस तरह बादशाह के बाद वज़ीर बादशाहत में उसके मावन होते हैं, इस तरह बंदे भी खुदा के मुकर्रब मावन हैं। अगर इन बंदों की खुशनुदी हासिल कर ली जाए तो खुदा के सामने सिफारिश कर सकते हैं। उनका अक़ीदा था कि खुदा ने ऐसे बंदों को कल्बियत की खिल्लत रहमत फरमाई है। चनाचा इन बंदों की रज़ा और खफगी का असर जज्बे पर भी बहुत गहरा असर होता था। उन्होंने ऐसे ऐसे बुत तराश कर लिए थे जिसके सामने सजदा करना रवा समझते थे। मुशरिकीन का अक़ीदा था कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं। गोया इनका अक़ीदा था कि खुदा साहिब औलाद है। तो बस्तग़फ़िर नाउज़ुबिल्लाह। ये ग्रोह मुशरिकीन अगरचे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की नबूवत पर भी अक़ीदा रखते थे, लेकिन बहुत से अम्बिया की हकीकत से नावाकिफ़ होने की वजह से ये लोग नबी और नबी को भेजने वाले के दरमियान शाबहत और मुसामलत करने लगे और गुमराह से गुमराह तर हो गए। मुशरिकीन को जवाब किस तरह दिया गया मुखासमा के ज़रिए। कुरान मजीद में मुशरिकीन के अक़ीदा शिर्क का जवाब 4 तरीक़ों से दिया गया। पहले उनसे उनके अकायद की दलील तलब की गई और बताया गया कि उनका ये अक़ीदा उनके आबा व अजदाद के इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ है जिसकी तक़लीद व पैरवी का वो दावा करते हैं। दूसरे उन्हें समझाया गया कि जिन बुतों को वो खुदा का शरीक करार देते हैं उनके और खुदा के दरमियान किसी किस्म की भी मसावात और मुनासबत नहीं है। तीसरे उन्हें बताया गया कि गुज़श्ता ज़माने के तमाम अम्बिया मुरसलीन अक़ीदे तौहीद पर कायम थे। और चौथा तरीका जो इख्तियार किया गया वो ये था कि बुतों की मज़म्मत करते हुए उन्हें बताया गया कि वो जिन बुतों की पूजा करते हैं वो परस्तिश के लायक ही नहीं है, बल्कि नहायत हकीर और बेवक़्त हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है यहूद से मुखासमा। यहूदियों का दावा था कि वो तौरात के मुताबिक शरीयत मूसवी पर अमल कर पा रहे, हालांकि वो तौरात में भी तहरीफ के मुर्तकिब हो चुके थे। तहरीफ से मुराद है बदल देना, असल अल्फाज बदल के कुछ और लिख देना, तर्जमा करने में इरादतन असल मानों में मुख्तलिफ कर देना। तहरीफ की भी 2 किस्में होती हैं, तहरीफ लफ्ज़ी भी होती है, तहरीफ महनवी भी होती है। यहूदी तहरीफ लफ्ज़ी तौरात के तर्जमा वगैरह में किया करते थे, ना कि असल तौरात में। तहरीफ मानवी अंदाज़ ये था कि वह आम मतलब को ख़ास कर लिया करते थे। मसलन जहाँ कहीं अहले ईमान का जिक्र होता तो वो जन्नत में जाएंगे, तो वो इसका मतलब यूँ करते कि यहूदी जन्नत में जाएंगे। चनाचा उनका अक़ीदा हो गया कि सिर्फ यहूदी अल्लाह ताला के महबूब हैं और वही जन्नत के हक़दार हैं।
कतमान के मानी है खुफिया पोशीदा हजाब। यहूदी कतमान आयात के मुर्तकब भी थे। वो तौरात की ऐसी आयत को जो उनके मकासद के ख़िलाफ़ होती छुपा लिया करते थे। मसलन तौरात में ज़ानी के संसारी का हुक्म है, लेकिन यहूदी उलमा ने इस हुक्म को छुपाकर संसारी की बजाय कोड़े मारने और मुँह काला करने का तरीका राइज कर दिया। इसी तरह तौरात में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत और रसालत की बशारत दी गई थी, लेकिन यहूदियों ने पहले इस बशारत की तारीफ की और कहा कि असल में ये एक नई मिलत के वजूद की इतला है जिसकी पैरवी का हुक्म नहीं है। फिर इस बशारत वाली आयत को सिरे से ही गायब कर दिया। असल में ये कि उन्होंने अहकाम तौरात की सूरत ही मस्क कर डाली। यहूद को जवाब इस तरह से दिया गया कि कुरान मजीद में यहूदियों के तमाम गलत और तहरीफ शुदा अकायद की मजम्मत की गई। कुरान ने तौरात में तहरीफ को साबित करते उनके निजात याफ्ता होने के इल्ज़ाम और अबा परस्ती के अकायद को पाश पाश कर दिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को खिलाफ अकल समझते थे और कुरान ने अकली और नकली दलाइल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को दुरुस्त साबित किया। तो स्टूडेंट्स, आज जो है ये मुकासमा किन लोगों से किया जाए और उसका क्या जवाब दिया जाए, इन 2 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में लेक्चर में मैं आपको इसके अगले 2 जो हैं मुकासमे के पॉइंट को दोबारा से आपको पढ़ाऊँगी। आपको जो भी बात पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।